आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो वन सॉल्यूशन फॉर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। सीधा करो, देखो और 4 नंबर केमिस्ट्री के पाओ। ध्यान से देखना, समझना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नीट के पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे सीधे 4 नंबर आपको नीट में आ सकते हैं और जब भी क्वेश्चन बनेगा इससे तो बच्चों को बहुत टफ लगता है। आज मैं सीधा देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ इस रिएक्शन को करने के लिए। ना कोई मैकेनिज्म, ना कोई ट्रिक, ना कुछ भी नहीं। जैसा बताऊँ ना वैसा सीख लेना। एक बार में सीखोगे बेटा। पढ़ाता वैसे हूँ जैसे स्टूडेंट सीखता है, ऐसे नहीं जैसे टीचर पढ़ाता है। टीचर का काम है पढ़ा के चले जाना, मेरा काम है सिखा के चले जाना। ध्यान से देखना। आज पढ़ने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहली बात तो अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए? कि अल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। ये अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। कानीजारो रिएक्शन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसके अंदर एल्डिहाइड ऐसा चाहिए जिसके पास में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसके पास में पहली कंडीशन यही है इसके पास मस्ट है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, दूसरी चीज़ किससे होती है? तो डाइल्यूट अल्कली से होती है। किससे होती है? डाइल्यूट अल्कली से होती है। NOH या KOH डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है। कानीजारो कंसनट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती थी। वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए था, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। दूसरी चीज़ होता क्या है, जब आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है मिनिमम उससे करवाओगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको अल्डोल बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोल बोलोगे। आफ्टर लूजिंग वाटर कंडेंस करने के बाद में आपको अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा और उसको हम बोल देंगे अल्डोल कंडेंसेशन। होता कैसे है? ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, उससे पहले फिर से समझ लो यार, रुको। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, उसके बाद में आपका डेल्टा गामा जो बोलना बोलते रहो, है ना। ये अल्फा बीटा फिर गामा है ना। कीटोन, कीटोन से जुड़ा हुआ इधर का कार्बन भी अल्फा कार्बन है, इधर का कार्बन भी अल्फा कार्बन है, इसके बाद में बीटा कार्बन, फिर सो ऑन। ध्यान से समझ लेना। अल्फा कार्बन क्या है? जो भी कीटोन या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं, है ना। और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमारे लिए क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। भाई ध्यान से देख लेना, है ना। तो समझो, तुम्हारे सामने है ये इथेनॉल या फिर एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपने कराई डाइल्यूट NOH से तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला। कैसे? ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे कार्बन बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन पर OH लगा है। जब OH अपना साइड ग्रुप की तरह होता है, मेन ग्रुप की तरह नहीं होता, तो इसको हाइड्रोक्सी लिखते तो बीटा हाइड्रोक्सी अपना क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब आगे जा करके ये OH हट जाता है यहाँ से, इन दोनों अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग जाता है और बन जाता है एल्डिहाइड। करना कैसे है? ये सब तो ठीक है, पर करना कैसे है? सीखोगे कैसे? मान लो ये एल्डिहाइड है ना। इसको ऐसे नहीं, ऐसे देखो। हमेशा 2 मोल एल्डिहाइड तुमको देने वाला है एग्जामिनर। आपको कितने मोल एल्डिहाइड देगा? 2 मोल। तो पहले एल्डिहाइड का आप क्या ले लेना? C डबल बॉन्ड O, है ना। और दूसरे एल्डिहाइड से क्या उठाना? उसका अल्फा कार्बन। कैसे? समझो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मिक्स करने वाला हूँ। मैंने क्या करा, ये अपना एल्डिहाइड था, इसका ले लिया C डबल बॉन्ड O ऊपर रखा, हाइड्रोजन को नीचे करा, इससे डायरेक्टली जोड़ दिया मैंने क्या? अपना अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन और ये एल्डिहाइड लगा दिया। अब बोलो 5 बॉन्ड है तो इसको हटा करके क्या कर दो? 2 का। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, इसके पास से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। तो आपका क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। अगर हाँ, और आप कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना तो कुछ नहीं करना, ये OH हटाना, अल्फा बीटा के बीच में क्या लगा देना? डबल बॉन्ड। ये कार्बन, ये कार्बन, ये CHO, आपका बन गया मेन प्रोडक्ट। सीखे क्या? फिर से समझ लो।
पहले कार्बन का आप क्या लेना, सी डबल बॉन्ड ओ लेना, दूसरे कार्बन का आप लेना अल्फा कार्बन। दोनों दोनों कार्बन दोनों आपका एल्डिहाइड कैसे सेम, एक का लो अल्फा कार्बन, एक का लो सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों को जोड़ दो, है ना। पहला काम यही करना, इसको इससे जोड़ोगे तो क्या होगा, इसके डबल बॉन्ड ओ से इसका अल्फा कार्बन आपने जोड़ दिया, हाइड्रोजन जाने दो बाहर में, हाइड्रोजन अपन मेंटेन करते रहेंगे। पहली बात में जब मिडिल प्रोडक्ट बनाओगे इसका डबल बॉन्ड तोड़ के OH बना दोगे, है ना, तो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरी बार में क्या करोगे, वापस से ये सी डबल बॉन्ड ओ लिया, इसका लिया अल्फा कार्बन एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड हटाओ, ये अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन, इनके बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, तो आपका क्या बन जाएगा, सीधा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये वाला आपका अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है, ये वाला आपका अल्डोल प्रोडक्ट है। सीखे, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अब मैं दूसरी रिएक्शन कीटोन वाली भी करवा देता हूँ, सॉरी यही हो जाएगी, देख लें, ध्यान से देखो समझो क्या हो रहा है। अब मान लो तुमको 2 मोल दिया हो एसीटोन, क्या दिया हुआ है, एसीटोन, डायरेक्ट करना है, 2 मोल दिया हुआ है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन। एक बार क्या करो आप इसका, थोड़ा सा दूर लिख, 2 मोल, एक बार आप क्या करो, इसका सी डबल बॉन्ड ओ, पहली आपकी स्टेप क्या है, इसका सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ लोगे तो इसके अल्फा कार्बन को आपको नीचे करना पड़ेगा। दूसरे वाले का क्या करो, अल्फा कार्बन आगे करो, इसको ऐसा का ऐसा रखो। इस पहले वाले का आपने क्या लिया, सी डबल बॉन्ड ओ, पहले वाले का क्या लेना है, सी डबल बॉन्ड ओ ले लो, दूसरे वाले से क्या ले लो, अल्फा कार्बन ले लो, और इन दोनों को जोड़ दो और ये तोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ये कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब ये कीटोल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कीटोल प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, अब अगर आपको बनाना है इसका अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट या कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है, वापस से प्रोसेस वही है, एक कीटोन का क्या ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको साइड में रखो, दूसरे को ऐसा कैसा उसके अल्फा कार्बन से जोड़ दो, और ये सी डबल बॉन्ड हटा दो, और यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, तो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ध्यान से सुन लो, एक का सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरे का अल्फा कार्बन लेना है, पहले वाले का सी डबल बॉन्ड ओ से दूसरे वाले का अल्फा कार्बन को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद में सी डबल बॉन्ड ओ को काटो, उस पर एक बार हाइड्रोजन लगाओगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, बीटा हाइड्रोक्सी वाला। और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना तो कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा पोजीशन पे सीधा जैसे एक बार लिख लिया इसको, तो पहले वाला जिसका आपने अल्फा कार्बन लिया उसके पास में आपका फंक्शनल ग्रुप सही सलामत होगा, उस फंक्शनल ग्रुप से अल्फा बीटा देख लो, और अल्फा बीटा के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब हटा दो, क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सीधा सिंपल सा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का एल्डिहाइड दिया हुआ है, तब मेरा अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना, 2 मोल दिया हुआ है। अब ध्यान से देख लो, ठीक है, 2 मोल दिया हुआ है, अब मुझे क्या करना, पहले कार्बन का क्या लेना है, सी डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा रख दिया मैंने, प्रोपेनल है, क्या है, प्रोपेनल लिया। दूसरे कार्बन का क्या लेना है, अल्फा कार्बन लेना, तो अल्फा कार्बन लूंगा तो ये वाला कार्बन का चला जाएगा साइड में नीचे, और ये CHO ऐसा का ऐसा। अब इसको हटा करके डबल बॉन्ड OH लगा दे तो बीच वाला कार्बन, है ना, और पूरा का पूरा हटा दिया मैंने मान लो, और डबल बॉन्ड लगा दिया अल्फा बीटा पोजीशन पे, तो मेरा अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बहुत जरूरी रिएक्शन है ना, ध्यान से समझ लेना। कल पढ़ाऊंगा अल्डोल कंडेंसेशन की बहन भाई जो भी बोलना हो बोल दो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।